एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इन द प्रीवियस वीडियो, जैसे कि हमने बात की अबाउट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमने बात की अबाउट यूनिसेफ, अबाउट यूनेस्को, अबाउट WTO, अबाउट सार्क, वर्ल्ड बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो अबाउट यूनाइटेड नेशंस। भाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप पढ़ रहे होते हो यूनेस्को और यूनिसेफ वगैरह तो उसमें UN ही तो आता है, करेक्ट। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ा है। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज दी क्वेश्चंस। नंबर 1, यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है, यानी जैसे अगर आप बात कर रहे हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ तो फुल फॉर्म क्या है ना। नंबर 2 जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ईयर में फॉर्म हुआ था। नंबर 3 यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन एज जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हेडक्वार्टर्ड कहाँ है। ज़्यादातर तो जिनीवा में थे, हमने देखा था, कुछ थे जो कुछ मतलब एक था जो वियना में था, देयर वाज वन इन वॉशिंगटन DC। सो इस तरीके से हमने देखा हुआ है क्या, द हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द फंक्शंस दे परफॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा उस तरीके का तो आपको लगेगा बस इतने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या कि आपसे पूछा जा सकता है द फुल फॉर्म। नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अबाउट कि किस ईयर में फॉर्म हुआ था। ठीक है। थर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं द हेडक्वार्टर्स, कि कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है अबाउट कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपसे पूछ लिया जाए अबाउट द लोगो या एम्बलम, कि भाई कैसा दिखता है, या फिर आपको आर्क्स इंटीग्रेटेड किस में दिखते हैं, या यूनेस्को का जो लोगो है उसमें आपको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, जो हमने बात भी किया था, लाइक फर्स्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द करंट डायरेक्टर जनरल, है ना, तो एक तो हमने बोल दिया फर्स्ट और एक बोल सकते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, प्रेजेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये तो चीजें आपको पता ही है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है ना, आपको ये जो क्वेश्चन है तो वर्ड्स के फॉर्म में है, हो सकता है आपको इमेज के फॉर्म में क्वेश्चन आए कि आपको इमेज दे दी जाए लोगो की और पूछा जाए बताओ ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। नंबर 2 बोल सकते हैं आपको डायरेक्टर जनरल इन सब की इमेज दे दिया जाए, पूछा जाए बताओ ये कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 3 जिसके चांसेस ना के बराबर हैं वो है आपको ऑर्गेनाइजेशन का ही फोटो दे दे, जैसे इनकी जो बिल्डिंग वगैरह यहाँ पर तो नहीं दी हुई है ऑन द स्लाइडर, बट वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो। तो आपको बिल्डिंग दे सकते हैं, पूछ सकते हैं बताओ ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। सो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इमेज के फॉर्म पे पूछे जा सकते हैं। एंड ऑल्सो आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द करंट अफेयर्स, यानी कि क्या कोरोना के टाइम पे या कोविड के टाइम पे हुआ, या यूनेस्को की बात करें तो कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था, कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। देन आपसे पूछा जा सकता है बताइए कौन सा वाला प्लेस है जो, कौन सी कंट्री है जो सार्क में इंक्लूडेड नहीं है या इंक्लूडेड है, या ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं, या सार्क से किसने विड्रॉ कर लिया, या यूनिसेफ से किसी ने विड्रॉ किया क्या, तो इस WHO से किसने विड्रॉ कर लिया। अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन ने किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया, पार्टनर किया, ताकि वो कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैला सके। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि डेफिनेटली हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? बिकॉज हम वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स पढ़ रहे थे, है ना। बट अभी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वो दिख जाएंगे, डोंट वरी। ऑल्सो आपसे पूछा जा सकता है अबाउट कि कौन सा वाला पर्टिकुलर ईयर था जब इसको, सॉरी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। देन हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक पिलर्स। तो ये सारे पॉइंटर्स पे क्वेश्चंस आपको आज ही के वीडियो में मिलेंगे। क्यों मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको, ताकि आप फोकस्ड हो जाएं कि भाई ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं शायद, तो हम उन पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू ट्राई कि ये 25 क्वेश्चंस हमको इतने अच्छे से याद हो जाए कि बाकी सारे फैक्टर्स को हम जब भी पढ़ेंगे तो हमको हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो अगर एक क्वेश्चन है जो कि फंक्शन अबाउट यूनेस्को की बात कर रहा है, सिमिलरली आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस के क्वेश्चंस वहीं पे समझ जाने हैं कि आपको क्या करना है,
हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट इफ़ यू वांट आप फंक्शन सर्च कर सकते हैं एंड आपको सेपरेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन पता होना चाहिए। अगर लोगो एक का पूछा गया है तो आपको सबका लोगो याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक मिलेगा, बट वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगा जो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? ऑल राइट, चलिए बात करते हैं सबसे पहले, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इज इट इन पेरिस, जिनीवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी? तो हर जगह कोई ना कोई आपको एक हेडक्वार्टर जरूर दिख जाएगा, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का। जिनीवा हमने बहुत जगह पढ़ा था, वॉशिंगटन डीसी भी हमने एक दो जगह पढ़ा था, इसके अलावा वियना हमने पढ़ा है, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये सब एक कॉन्फ्रेंस के लिए भी आता है, और न्यूयॉर्क भी जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। सब कुछ अगर आपको याद आ जाए, क्या बात है फिर तो। सबसे पहली बात तो यूनेस्को कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। ठीक है, तो पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है कौन? यूनेस्को। तो आपको जिनीवा और वॉशिंगटन डीसी में जो है वो तो याद रखने हैं, साथ ही साथ जो अलग हैं अगर आप वो भी याद रख लें, क्या पता आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस याद हो जाएं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा या वॉशिंगटन में है। इस पर्टिकुलर यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है पेरिस में। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड बाय द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। अब एक जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है तो देयर हैज़ टू बी अ कमिटी जो आपस में बैठेगी, देन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने वाली हैं, किस ईयर में हो रहा है, या फिर जिस भी जगह कॉन्फ्रेंस होती है अकॉर्डिंगली वो पूरा फॉर्मेशन होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ अगर हम बात करें तो जो ये ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट है, इस पर्टिकुलर एक कोई कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर इस अग्रीमेंट के बाद ये जो नाम दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे। तो पूछा गया है, बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है? तो देयर वर 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फॉर्म हुई थी इन द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। आपको वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ही यहाँ नाम मिल जाए, यू हैव टू ट्राई कि आपको उनका फुल फॉर्म पता हो, आपको उनका ईयर पता हो जब ये फॉर्म हुए थे, एंड यू ऑल्सो नो दी हेडक्वार्टर्स। अगर ये सारी पॉइंट्स आपको नहीं पता है, डेफिनेटली फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर? सबसे पहले वर्ल्ड बैंक एंड सेकेंड इज IMF, बोथ और नन। तो मैंने बोला ना 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही वो सही हैं। एक तो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जैसी बात आ जाए आपको याद आ जाना चाहिए इसके हेडक्वार्टर्स, आपको याद आ जाना चाहिए इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कौन से 5 जो पार्ट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, वो कौन से वो 2 बैंक हैं जिनको हम वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं ऑल टुगेदर। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक एंड देन IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी है तो भाई वो जितना भी लोन वगैरह ये सब हमने बात की है, दैट इज अबाउट इट। क्या कैसे होता है ये सब को आपको याद आ जाना चाहिए। IMF में जितनी भी कंट्रीज होती है, मेंबर कंट्रीज, उनका एक कोटा होता है और उस हिसाब से ये लोग अपना पैसा देते हैं, लाइक अ फंड कलेक्ट करते हैं। और फिर जब किसी भी कंट्री में ऐसे इमरजेंसी वगैरह आ जाए तो वो लोग इस पर्टिकुलर फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अभी के लिए आपको बात क्या करनी है कि वर्ल्ड बैंक IMF दोनों के दोनों जो है द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के लाइक इस अग्रीमेंट के बाद दे वर फॉर्म। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। तो याद रख पाएंगे आप कि ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्लियर? अब ये चीज हमने इन द प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी थी? बिकॉज ये एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अगर याद रहेगा आपको ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट दिखा, आपको ऑप्शन दिखने लगेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, एंड यू हैव द आंसर। क्लियर? ऑल राइट। थर्ड इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है कि जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो लेबर्स के लिए बने होने चाहिए, उनकी राइट्स वगैरह जो है उस पर एक रूल होना चाहिए। देन पीपल मस्ट नो, द लेबर्स मस्ट नो कि उनके भी हक में कुछ काम चल रहा है ना, लाइक दे ऑल्सो हैव राइट्स। तो प्रॉपर कंडीशंस हो, वेलफेयर हो ऑफ लेबर्स, ये सारी चीज़ें ILO के काम की है ना। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इज इट इन पेरिस, जिनीवा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क? अब आदत इतनी हो गई है जिनीवा वॉशिंगटन की कि आप इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर कि भाई यही दोनों तो नहीं है। बट आंसर क्या है ILO का? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनीवा। ठीक है। एक जो जैसे WHO में हमने पढ़ा जिनीवा, वैसे ही ILO, ठीक है, WTO। तो हमने पढ़ा ही ऐसे था ना, WHO, WTO, ILO, 3 वाले जो हैं ये जिनीवा में, सारे 3 वाले नहीं बट ये 3 हमने ऐसे याद रखे थे, राइट। ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, जिनीवा। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो अभी की बात की है, इज करेक्ट, है ना। पहले क्या था इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना। पहले यही था फुल फॉर्म।
अब क्या है, अब फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल भी हट गया सॉरी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, दैट्स इट। तो इंटरनेशनल और इमरजेंसी अब हटा दिया गया है। अब जो है ये दोनों वर्ड्स तो रहते हैं, यूनिसेफ वैसे ही रहता है बिकॉज ऑब्वियसली वो उस नाम से जाना जाता है हमेशा से, तो एक्रोनिम चेंज नहीं किया है बट फुल फॉर्म चेंज कर दिया है। सो अब इंटरनेशनल और इमरजेंसी रिमूव कर दिए गए हैं और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन फंड जो है ये, सॉरी चिल्ड्रंस फंड जो है ये अब करंट फुल फॉर्म है, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस इंडियन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये सही था बट बहुत पहले, अब नहीं है, है ना, अब हटा दिए गए। शायद 1953 की 54 ईयर था जब इन दोनों वर्ड्स को ड्रॉप किया गया था, है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बिल्कुल। सो जो ऑप्शन नंबर डी है, नाउ दिस इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम यूनिसेफ। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहली बात तो याद रखना है कि ये जो वर्ड है आई और जो वर्ड है ई, इनका फुल फॉर्म आप एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ UNCF, बट एक्रोनिम वैसा का वैसा है। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट फुल फॉर्म। पहले क्या था, पहले वाला भी याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दैट्स इट, क्लियर, ऑलराइट। Fifth question is which of the following countries is not the member of SAARC? क्या हमने 7 कंट्रीज पढ़ी थी जो कि मेंबर्स थी? क्या हमने ऑब्जर्वर स्टेट्स भी पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। अभी पूछा गया है मेंबर, नॉट ऑब्जर्वर्स, ठीक है। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है सार्क की? लेट्स रीड द ऑप्शंस। अफगानिस्तान, भाई ये तो बना ही था लेटर, लाइक पहले शायद कितनी 7 थी कि पहले 8 थी, 7 थी शायद, और फिर ऐड हो गया अफगानिस्तान, है तो हमको अफगानिस्तान का नाम याद है बिकॉज इट वाज लेटर एडेड ऑन, क्लियर, ऑलराइट। पाकिस्तान बिल्कुल है, थाईलैंड, इंडिया, इंडिया भी है सार्क की प्लेस, तो थाईलैंड इज द वन जो कि नहीं है सार्क में इंक्लूडेड। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ सार्क बट थाईलैंड इज नॉट। अब पढ़ लेते हैं कौन कौन सी पार्ट हैं। सो देयर वर 7 पहले, है ना, एक नंबर गलत बोल दिया मैंने, 7 थे पहले, फिर अफगानिस्तान वाज एडेड एंड बिकेम 8, ओके। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगर आपको अल्फाबेटिकली याद रखना है दैट ऑल्सो यू कैन डू, इट वुड बी अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, देन यू हैव भूटान, ओके, AB, देन यू हैव आई, इंडिया, ओके, पहले से अरेंज्ड है, सो देयर इज नो इशू। तो पहले से आपके लिए सब कुछ अरेंज्ड है एज लाइक इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो याद रख सकते हो। सार्क की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स नहीं बोल रही हूँ, मेंबर कंट्रीज बोल रही हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ऐसे पेयर में याद कर लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, देन यू रिमेंबर इंडिया, मालदीव, नेपाल, देन पाकिस्तान, श्रीलंका। सो ये सब है। और सार्क जो है उसको कहाँ फाइंड किया गया था, ढाका में, है ना। ये भी सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए जैसे आप ये कंट्रीज पढ़ लेते हैं। सो आई होप ये याद हो गई है। टेक अ सेकेंड और 2 और 3 और 4 और समथिंग एंड ट्राई टू रिमेंबर देम, क्लियर। सो आई होप ये याद रहेंगी। सो इस तरीके से थाईलैंड नहीं है इसका पार्ट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ सार्क, डन, ओके। Sixth question is which one of the following is not correct with respect to IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड इनमें से क्या सही नहीं है? नंबर 1, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी बात की मैंने, तो ये तो सही है, फुल फॉर्म पूछा है। नंबर 2, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज, क्या IMF में 190 कंट्रीज हैं? बिल्कुल है। द IMF was established in 1947, ये गलत है, 1947 नहीं है ईयर। द डे टू डे वर्क ऑफ IMF इज ओवरसीन बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स कितने हैं? 24, है ना। सो सबसे पहले IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 190 कंट्रीज से मिला हुआ लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कंप्लीट दिन का काम होता है, हर दिन का काम, वो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कि ध्यान देता है कि सब सही हो रहा है कि नहीं। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है बिकॉज 1947 नहीं, 1944 में स्टैब्लिश हुआ था कौन? IMF। तो आई होप आपको IMF की 3-4 पॉइंट्स अब याद हो गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 24 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, 190 कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज, एंड 1944 में इसको फाइंड किया गया था, ना कि 1947 में। सो नॉट बोला था तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी, डन, ओके। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WTO? सबसे पहले तो पता होना चाहिए WTO है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वर्ड ही आ गया है क्या? ट्रेड, है ना। तो जब ट्रेड वर्ड आ गया है तो पक्का ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड इन सबसे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होगा बिकॉज तभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला है। सो टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स, मतलब रूल्स बनाना और उनको एक तरीके से स्टार्ट कराना कि वो काम करें या स्टफ, वो सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड WTO में देखी जाती है। ऑल राइट, ओके।
टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो भी ट्रेड रिलेटेड झगड़े होते हैं, जो भी अनबन होती है, जो भी डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व करने का काम भी WTO का है, बिल्कुल सही है। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पूरा पूरा बेनिफिट मिले ग्लोबली, जितना भी ट्रेडिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है उससे, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ऐसा नहीं लिखा है ओनली, तो ये भी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। सो कौन कौन से फंक्शंस हैं WTO के? नंबर 1, एक तो रूल्स बनाना और उसको इन्फोर्स कराना कि भाई ये काम भी करें, लोग फॉलो भी करें। किससे रिलेटेड? ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। कभी भी ट्रेड रिलेटेड अगर डिस्प्यूट, झगड़ा कुछ भी होता है, अनबन होती है, तो उसको सॉल्व करना। और डेवलपिंग कंट्रीज को एक तरीके से बेनिफिट दिलाना फ्रॉम द कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, ताकि वो भी ऑब्वियसली फिर एक तरीके से उनका फायदा होगा, दैट विल चेंज टू डेवलपिंग से डेवलप, इस तरीके से पूरा वर्ल्ड ही ग्रो करेगा, है ना। सो ओवरऑल ऑल ऑफ द अबव क्या है इसके करेक्ट फंक्शंस। डन। सो आपको ये सारे पॉइंट आई होप याद हो गए हैं। और WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज भूलना नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ऐसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो सकते हो फुल फॉर्म में। क्लियर? ओके। 8th क्वेश्चन इज व्हेन वाज यूनेस्को स्टैब्लिश? यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये रिवीजन हो गया। नंबर 2, कब बना था ये? 1944, 1989, 1945, 1976। सो 1944 तो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, और हमने कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इसके पिछले वीडियो में नहीं देखा था जो सेम ईयर में बन रहे हो, है ना। सो डेफिनेटली दिस इज ईदर 1944 या 1945, बिकॉज इतना लेट नहीं बने थे 76, 89 में। ठीक है, सो आंसर क्या है? 44 इज WTO, 45 इज यूनेस्को। ठीक है, सो यूनेस्को कब स्टैब्लिश हुआ है? 45 में, इसके जस्ट एक साल पहले 44 में कौन हुआ था स्टैब्लिश? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डन। ओके। Where is World Bank going to set up its बैक ऑफिस? वर्ल्ड बैंक अपना बैक ऑफिस कहाँ सेटअप करने वाला है? सो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। सो वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी हेडक्वार्टर्ड है, वी ऑल नो, बट इनको अपना बैकअप ऑफिस, एक बैक ऑफिस जो है वो बनाना है, एंड फॉर दैट दे हैव सिलेक्टेड अ सिटी इन इंडिया। तो वो कौन सी सिटी है? इज इट चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली? सो मुंबई और न्यू दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन, जैसे कि हमको लगता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। तो चेन्नई को चूज किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक टू सेट अप इट्स बैक ऑफिस। डन। ओके। 10th is which of the following is not headquartered at Geneva? कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनीवा में हेडक्वार्टर नहीं है? इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, एंड दिस इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स सो इजी, बिकॉज हमने पढ़ा ही ऐसे था WTO, WHO, है ना। तो आपको यहाँ पे तो दो तो दिख ही रहे हैं, C और D तो बिल्कुल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, दोनों ही जिनीवा में है हेडक्वार्टर। बचता है यूनिडो और WMO, दैट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिडो। और याद भी रखने में बड़ा आसान है, बिकॉज हमने ऐसे याद ही किया हुआ था, WMO, WTO और WHO एक जैसे दिखते हैं, तो ये सब हेडक्वार्टर है कहाँ पर? जिनीवा में, है ना। बचता क्या है? यूनिडो। यूनिडो नहीं है जिनीवा में, इट इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। सो जब मैं बार बार बोल रही थी कि कोई है जो हेडक्वार्टर है वियना में एंड ऑल, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है यूनिडो। ठीक है, यूनिडो क्या है, हमने क्या कुछ पढ़ा है, वो सब आपको प्रीवियस वीडियो में मिल गया है। सो इफ यू वांट आप रिवाइज कर सकते हैं अबाउट यूनिडो फ्रॉम दैट वीडियो। क्लियर? सो अभी के लिए हम बात क्या कर रहे हैं? कौन से वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेडक्वार्टर्ड नहीं है जिनीवा में? सो हमें पता है कि WMO, WTO, WHO एक जैसे दिखते हैं, all the three are headquartered in Geneva, but UNIDO जो है it is headquartered in Austria, that is Vienna, Austria. Clear? All right. नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, WTO कब बना था? व्हेन वाज WTO established? 1989, 1990, 95 या 47? सो क्या आंसर हो जाएगा? ऑब्वियसली वी नो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1995। ठीक है, सो WTO 1995। थोड़ा और पीछे जाते हैं ताकि रिविजन होता जाए। यूनेस्को की बात करते हैं, दिस इज 1945, और एक और ऑर्गेनाइजेशन था विच वॉज अबाउट नॉट ट्रू, दिस इज IMF। सो IMF हो जाता है 1944। आई होप अब ये याद रहेगा आपको। हमने सारे क्वेश्चंस के साथ देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। IMF हमने 1944 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अबाउट यूनेस्को जो कि था 1945, फिर हम आ गए किस पे? हम आ गए WTO पे, जो कि सीधे कब है? 1995 पे। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप एटलीस्ट ये तीन तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएंगे, 1944, 1945, 1995, then we know IMF, then we know UNESCO, then we know what? WTO। तो ऐसे क्या होता है, ये याद हो जाता है। ठीक है, सो बार बार रिवीजन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपने 3-4 बार भी इसको याद कर लिया, यू विल रिमेंबर दीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर श्योर, क्योंकि आपने MCQ देख लिया है। MCQ एक बार दिख जाते हैं तो आपको याद हो जाता है, हाँ हमने ऐसा कोई तो क्वेश्चन देखा था। सो डोंट लुक बाकी के ऑप्शंस पे, बी लाइक वेरी श्योर, हाँ ठीक है 45, 44, 45, 95,
कितना आसपास है नंबर आपको याद हो जाएगा, है ना। ऑल राइट, चलिए 12th question is WHO partnered with which organization to provide COVID-19 information to world's most vulnerable people। जैसे मैंने बोला ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे करंट अफेयर्स या इन सारे फैक्ट्स से रिलेटेड हैं। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई कंपनी हो गई जो कि जुड़ी हुई है विद दैट ऑर्गेनाइजेशन या विद दैट वर्ल्ड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टू स्प्रेड अबाउट कोविड-19 या स्टाफ। तो इनमें से ये एक क्वेश्चन है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया था। दे लाइक एक तरीके से एक बन गए, दे बिकेम टुगेदर, दे केम टुगेदर, ताकि वो क्या कर पाए, वो कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन को, जो कि लोग बहुत वल्नरेबल है, जिनको ज़्यादा खतरा है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बिकॉज हो क्या रहा था ना, जब भी हमारा प्रॉब्लम ये होता है पूरे, मतलब पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि जैसी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है या स्टफ लाइक दैट, तो फेक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है, राइट। सो दैट्स वाई WHO वांटेड कि भाई जो लोग ज़्यादा खतरे में एटलीस्ट उन तक तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट पहुंचे। सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, जिनीवा में, इसने पार्टनर किया विथ वन ऑफ दीज ताकि वो कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्प्रेड कर पाए, स्पेशली टू द वल्नरेबल पीपल। सो आंसर क्या है, इज इट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। सो WHO जो है फेसबुक के साथ पार्टनर किया था, ठीक है, आपको याद रखना बिकॉज अभी आगे जाके हम एक और पढ़ेंगे। सो WHO, फेसबुक, बोथ ऑफ देम पार्टनर्ड टुगेदर ताकि ये कोविड-19 की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सके। अगर आप सर्च भी करते हो WHO फेसबुक, यू विल गेट लाइक एक फेसबुक का जो फॉन्ट होता है कलर ब्लू, उस तरीके से आपको मिल जाएगा लाइक WHO फेसबुक, एंड देन यू विल गेट कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज 2020 2021 आर फुल ऑफ GK क्वेश्चंस। आई होप यू गेट दिस वन। WHO विथ फेसबुक पार्टनर टुगेदर ताकि वल्नरेबल पीपल तक दे कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट व्हाट, अबाउट कोविड-19। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इन अक्टूबर 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे पूछा नहीं जाता है अब बताओ ओलंपिक का होस्ट कहाँ पे होगा या विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट ओलंपिक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड स्टाफ। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अब जो सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन कांग्रेस होने वाली है, वो भी किस ईयर में होने वाली है, 2022 में, किस मंथ में, अक्टूबर में। तो इसको होस्ट कौन सी कंट्री करने वाली है, इज इट इंडिया, इज इट लंदन, USA और UK। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बड़ा आसान भी याद रखना बिकॉज इट्स इंडिया दैट इज गोइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर कांग्रेस, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ठीक है। और कब होने वाला है, 2022 में, और किस मंथ में, अक्टूबर में। तो याद रखना पड़ेगा। क्लियर, ऑल राइट। 14th question is which Indian city is the first to make it to UNESCO World Heritage List। अब जब हमने यूनेस्को पढ़ा, वी रेड कि यूनेस्को का काम होता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर अगर आप वहाँ का आर्किटेक्चर या जो भी एक तरीके से बिल्डअप किया गया है बाय द जो भी हिस्ट्री के लोग थे, सो दैट इज समथिंग जो कि आगे की जनरेशन को पता होना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी हिस्ट्री थी या ऐसा ऐसा इस जगह का बोला जाता है स्टफ। जैसे इफ़ यू गो टू जलियांवाला बाग राइट नाउ, यू हैव एवरीथिंग, वहाँ बुलेट के जो निशान हैं वो भी बने हुए हैं, सो दैट आपको पता चले कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। सिमिलरली कुछ प्लेसेस होती हैं जो कि पता होना चाहिए आगे वाली जनरेशन को अबाउट द फैक्ट्स एंड स्टफ, इसीलिए यूनेस्को उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस करता है ताकि उस जगह को कोई डिस्ट्रॉय ना करे एंड इट इज़ देयर। वैसे ही एक सिटी है इंडिया की सिटी, दैट इज द फर्स्ट वन, सिटी बोला है नॉट अ साइट, फर्स्ट वन टू मेक इट टू इट, किस लिस्ट में, यूनेस्को की लिस्ट में। सो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पहली सिटी कौन सी है जिसका नाम आया है, इज इट अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अहमदाबाद इज द सिटी जो सबसे पहले आई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इट इज नॉट द ओनली वन बट इट इज द वेरी फर्स्ट वन। क्लियर, ऑल राइट। 15th is in the conference in which IMF was conceived was held at। तो IMF जिस कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी, इट इज़ नॉट आस्क उसका नाम क्या था, बल्कि ये कॉन्फ्रेंस किस जगह पे हुई थी वो पूछा गया है। सो वॉज इट लाइक कि वो चाइना में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, न्यू हैम्पशायर या जापान। सो ज़्यादातर आपको ये लगता होगा कि भाई न्यूयॉर्क में हुई होगी ये कॉन्फ्रेंस, बट नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू हैम्पशायर इज द प्लेस जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में IMF को फॉर्म किया गया था। व्हाट इज IMF? इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, व्हाट आर द फंक्शन, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, प्लीज ट्राई टू रिवाइज दैम। क्लियर, ऑल राइट।
16th क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ आईएमएफ। अभी कुछ क्षणों पहले ही मैंने ये क्वेश्चन बताया इन वन ऑफ द ऑप्शंस आई टोल्ड कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कितने मेंबर्स होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर देम। कैसे हमने याद किया था कि जो पूरा दिन भर का काम होता है, डे टू डे वर्क जो होता है, उसको एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखता है, लाइक इट्स ओवरसीन बाय देम। नाउ बिकॉज डे टू डे मीन्स व्हाट, 24 आवर्स, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। सो 24 आवर्स 24 मेंबर्स, ऐसे याद रखना है, ऐसा है नहीं, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है, 22, 24, 20, 25। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 टोटल मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ऑफ आईएमएफ। डन, ओके। 17th इज वर्ल्ड बैंक वॉज नोन एज, मतलब क्या पहले नाम रखा गया था वर्ल्ड बैंक का एंड लेटर इट वॉज चेंज्ड टू वर्ल्ड बैंक। सो इनमें से एक ऑप्शन है जिसको पहले, मतलब दिस इज वर्ल्ड बैंक ओनली, ऐसे ही बोल सकते हैं। एंड नंबर 2 वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है वो हम अलग से पढ़ चुके हैं, अभी हम रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उसमें। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन सा पुराना नाम था वर्ल्ड बैंक का। सो वॉज इट द नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन and development, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Bank for Construction and Progress and the National Bank for Construction and Progress। मतलब इतना आसपास है ना, डेफिनेटली बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है। बट देखो कुछ आप दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज इट्स वर्ल्ड बैंक तो वो इंटरनेशनल होगा, नेशनल नहीं होगा, नंबर 1, ठीक है। तो इसीलिए ए और डी जो है वो तो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द अदर 2, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन के लिए होगा वर्ल्ड बैंक, कम ऑन, इट वुड बी रिकंस्ट्रक्शन, यानी कुछ भी इशू होता है economy related and stuff, they are going to take care of it. Also development is the main motive, not progress. So answer क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ना कि सी। So answer is the International Bank for Reconstruction and Development, जिसको IBRD भी बोलते हैं, this is the पुराना वाला नाम of World Bank and now it is, you know, at present it is known as World Bank. Clear? All right. अब बात करते हैं अबाउट वेयर इज वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड। तो वर्ल्ड बैंक को एग्जैक्टली कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड, लाइक वेयर इट इज फाउंड, वॉशिंगटन डीसी, हैम्पशायर, वियना, ऑस्ट्रिया, जिनीवा। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अबाउट जिनीवा, वी हैव सीन वियना कौन है वहाँ पर, है ना। वी हैव ऑल्सो सीन हैम्पशायर इज नॉट द प्लेस जहाँ हेडक्वार्टर है, दिस इज द वन, या दिस इज द प्लेस न्यू हैम्पशायर जहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉशिंगटन डीसी, यूएस में वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड है। सो आई होप आपको वॉशिंगटन डीसी भी रिवीजन हो गया। यू ऑल्सो नो वियना में क्या हेडक्वार्टर्ड है एंड यू ऑल्सो नो नाउ जिनीवा। जिनीवा तो मतलब हम पढ़ ही चुके हैं, भाई बहन लगते हैं जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर देम। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आ गया, अभी हमने बोला ना, अभी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप को रिवाइज करेंगे, तो इनमें से कौन कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो एक तो अभी पढ़ लिया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो IBRD दिया हुआ है, देन यू हैव IFC, देन यू हैव IDA। सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बट कैसे, चलो पहले आंसर देख लो, देन लेट्स रिवाइज इट। सो दिस इज व्हाट, ऑल ऑफ द अबव, IBRD, IFC एंड IDA आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नाउ लेट्स सी वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यही है क्या, IBRD, तो यही तो था पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दिस इज IDA। देन यू हैव इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, ठीक है। अब तो मिल गए कि काय को बोला इनको, ऑल ऑफ द अबव। देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं, आई होप यू गॉट टू नो कि भाई वो कौन से 3 ऑप्शंस हैं, एंड अदर 2 आर ऑल्सो दीज वंस। बाकी 3 याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है, दिस इज समथिंग जो ऐसा लगता है कि कैसे याद रखें, ठीक है 3-4 बार पढ़ लो, एटलीस्ट यू शुड नो कि ऐसा कुछ है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एंड कैसे दिखते हैं, लाइक समथिंग इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। डोंट ट्राई टू रटाफाई इट, जितना रटोगे उतना भूलोगे, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू सी देम, ऐसे देख लो 3-4 बार एंड यू विल रिमेंबर देम। क्लियर? ऑलराइट, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ IMF। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात नहीं की है, दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट मेंबर कंट्रीज, यानी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि पार्ट हैं IMF की। दैट इज मॉनेटरी फंड है, तो ऑब्वियसली दे नीड ना कि एक पूरा पैसा वैसा जमा होगा, अदरवाइज कहाँ से आया फंड। सो हाउ डू दे गेट दिस फंड, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि उतनी उनकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है वर्ल्ड में। जैसे बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है तो उनका एक कोटा होगा जो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ कंट्री जो बहुत नॉर्मल है, एवरेज है इकोनॉमी में, और अगर कोई बहुत पुअर कंट्री है तो उसका कोटा क्या होगा, कम होगा। सो डिपेंडिंग ऑन दिस एक
कोटा होता है जो शेयर देते हैं, लोग पैसा वैसा देते हैं, टुगेदर एक फंड बनता है। तो ऐसे ही वो जो कंट्रीज हैं वो पूछी गई हैं कितनी है। सो इज इट 200, 190, 24, 180? तो 24 बिल्कुल भी नहीं है, इट्स 190, और अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने। सो 190, 190 कंट्रीज किसकी पार्ट है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डन? ओके। नेक्स्ट इज 21 विच सेज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिसेफ। और कहीं कहीं पे ये मतलब इस तरीके से भी आपको फैक्ट दिया जाता है कि इनमें से कौन है हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ यूनिसेफ। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ऑब्वियसली फर्स्ट चेयरमैन तो है, दैट्स फॉर श्योर, बट कुछ कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि शायद इन्हीं ने यूनिसेफ को फाइंड किया था। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो, इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक हु इज द फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन, तो भी सेम आंसर रहेगा। सो डॉक्टर जोसेफ W. विलर, मिसेज एलीले, लुडविग विटोल्ड राजमैन, मिस्टर बालचंद्र राजन। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लुडविग विटोल्ड राजमैन इज द वन जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? यूनिसेफ के। इसी के साथ आपका ये फर्ज बनता है कि आप कृपया करके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं उसके करंट डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन या MD जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन होती है उसका नाम जाने, एंड ऑल्सो यू शुड नो द इमेज हाउ दैट पर्सन लुक्स लाइक, so that if you get a question who is the current director general, who is the current executive member, at least आपको इमेज याद आएगी, will be like अच्छा हाँ ठीक है इनका नाम शायद यही था। So you should definitely try to learn them. Clear? All right. 22nd is which organization partnered with UNESCO to celebrate India's rich cultural heritage? देखो ये अलग क्वेश्चन है। इसके बारे में हमने बात किया WHO ने किस कंपनी के साथ पार्टनर किया था कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए टू द वल्नरेबल पीपल, दैट वाज फेसबुक। बट अब बात हो रही है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनेस्को के साथ पार्टनर किया है ताकि वो इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज जो है उसको सेलिब्रेट कर पाए। सो इज इट इंस्टाग्राम, इज इट गूगल, इज इट फेमस? इट इज फेसबुक, नॉट फेमस। और इज इट नेटफ्लिक्स? सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नेटफ्लिक्स इज द वन जिसके साथ यूनेस्को ने पार्टनर किया है ताकि ये इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट कर पाए। ठीक है, सो यूनेस्को, नेटफ्लिक्स एंड WHO, फेसबुक। दिस इज नॉट फेमस, दिस इज ऑल्दो इट इज फेमस, फेसबुक इज इंडीड फेमस बट इट इज नॉट फेमस। ठीक है, मतलब आंसर क्या है? फेसबुक यहाँ पर होना चाहिए था। सो नेटफ्लिक्स, यूनेस्को, फेसबुक, WHO। डन? ओके। 23rd is which country terminated its relationship with WHO over its handling of कोरोना वायरस। सो WHO के साथ किस कंट्री ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस कंट्री ने अपने रिलेशंस टर्मिनेट कर दिए हैं, खारिज कर दिए हैं ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस। सो अभी हुआ है रिसेंट, लाइक 1-2 साल है ना। सो कौन सी मतलब कौन सी कंट्री है वो? इज इट पोलैंड, इज इट US, रशिया, चाइना? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, US, क्योंकि US के जो प्रेसिडेंट है उनका मानना था कि भाई गलत है, लाइक देयर आर पीपल हु हैव मिंगल्ड अप एंड देन क्रिएटेड दिस फसाड ऑफ कोरोना वायरस, बट ऐसा है कि नहीं वी डोंट नो, बट यस ऐसा कुछ रीजन था एंड दैट्स व्हाई WHO के साथ US ने अपने रिलेशंस जो हैं उसको टर्मिनेट कर दिया था। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है 24th, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं हमको पता है क्योंकि ये भाई बहन दिखते हैं, WMO, WHO, WTO, सबके सब कहाँ हैं? ILO, ऑल ऑफ देम आर हेडक्वार्टर्ड एट जिनीवा। सो जिनीवा, वॉशिंगटन, वियना, नन ऑफ द अबव। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनीवा। सो जिनीवा तो याद रखना बड़ा आसान है। रही बात वर्ल्ड बैंक, रही बात IMF एंड स्टाफ, आई होप यू विल रिमेंबर देम। क्लियर? ऑल राइट। Next and the final and the last question of this particular video is which of the following are 3 economic pillars or worldwide dimensions? तो worldwide internationally कौन से 3 economic pillars हैं? ठीक है, तो इकोनॉमी में जिनका भी कंट्रीब्यूट होता होगा या जो भी काम कर रहे हैं विद इकोनॉमिक थिंग्स, कौन कौन से वो इकोनॉमिक पिलर्स हैं? इज इट वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO? देखो वर्ल्ड बैंक ऑब्वियसली ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी इज व्हाट? मनी, फाइनेंस, तो ये भी रिलेटेड है। देन वी टॉक अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेडिंग से जो भी चीजें हैं, पैसा वगैरह, इकोनॉमी, वो भी रिलेटेड है। इसीलिए ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक पिलर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डिमेंशंस। ठीक है, सो बहुत आसान है याद रखना बिकॉज इन तीनों में ही वो इकोनॉमी वाला जो एक टर्म है वो आ रहा है। सो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ऑल राइट। So with this we have finally completed 25 questions, but this does not means कि आपको सिर्फ यही 25 questions आने चाहिए। 25 questions are indeed talking to you about the other 50 to 70 questions. That is बाकी organization कहाँ headquartered हैं, कब establish हुए, then कौन है present director general, कभी image देकर दे दिया अगर, logo and stuff, तो ये सारी चीज़ें तो हम already पढ़ चुके हैं, तो आपको basic knowledge तो मिल ही गया है। साथ ही साथ अगर ये question आपको आएगा भी, you will be very easily able to answer them. But before we end this video, let's just
टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज अगर आपको कभी भी मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप जनरली जाते हैं यूट्यूब पे, सर्च फॉर द टॉपिक एंड स्टडी फॉर इट फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आप कोई टॉपिक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल है। एंड ऑल्सो देर आर पीपल जो कि अभी भी जुड़े हैं हमारी फैमिली के साथ, सो दे ऑल्सो वांट टू नो अबाउट कि एग्जैक्टली कौन पढ़ाता है, क्या सब्जेक्ट एंड स्टाफ। सो सारी इन्फॉर्मेशन और इजीली वीडियो फाइंड करने का जो तरीका है वो है यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, मेंशन है वहाँ पे एज इट इज, आप ये टाइप कर दीजिए। जैसे ये वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा ना। ऑन दिस पेज अगर आप बहुत केयरफुली देखें, आपको सारी क्लासेस जो हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th। यस, आपके पास सारी क्लासेस हैं, यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी क्लास अबाउट लाइक एनी सब्जेक्ट, अबाउट एनी टॉपिक, यू गेट ऑल द वीडियोज ऑन देम। सो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है ऑन द क्लास एंड यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स। सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th जीके, क्या करोगे, क्लास 8th पे क्लिक करो, आपके सामने 8th के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे, बट समहाउ आप जनरल नॉलेज नहीं देख पा रहे हो, तो क्या करोगे, स्क्रॉल कीजिए। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप, तो आपके सामने जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट है वो डिस्प्ले होगा। नाउ एज यू विल क्लिक ऑन दिस, आपके सामने ऑब्वियसली जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब डिस्प्ले होंगे। अब आपको सिर्फ उस टॉपिक पे क्लिक करना है जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं सिलेबस ओवरव्यू ऑफ लाइक द जनरल नॉलेज सब्जेक्ट कि क्लास 8th में जीके में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिलेबस ओवरव्यू में, आपके सामने ये वीडियो प्ले होगा जिसमें लॉन्च हुआ था क्लास 8th का जनरल नॉलेज ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। एंड ऑल्सो इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, और सभी टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। सो आपको जैसे ही पता चल जाता है सारे टॉपिक्स कौन से बचे हैं या क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करें, आप क्रॉस वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए और आपके सामने वापस सेक्शंस आ जाएंगे। क्लिक ऑन द सेक्शन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप एमसीक्यूज देखना चाहते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप क्लिक कीजिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। अगेन क्रॉस आइकन, अगेन द सेक्शन। बट इफ यू वांट टू चेंज द क्लास और द सब्जेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड इजीली आप वीडियो तक पहुंच पाएंगे। सो दिस इज हाउ वेरी इजी इट इज। यू कैन डेफिनेटली ऑफ फॉर दिस सोल्यूशन इफ यू वांट कि आप कम समय में सारी इंफॉर्मेशन देख पाए। डन, ओके। So with this, we have finally come to an end of today's topic, that is multiple choice questions based on different organizations in the world. I hope आपको इसका पिछला वीडियो that is about different organizations in the world वो भी याद हो, एंड साथ ही साथ आपका रिविजन अच्छे से हो गया हो in this video. Also you got to know कि कैसे कैसे questions आप expect कर सकते हो. If all this is a yes for you, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many friends as you can, ताकि जिसको भी quiz attempt करना है या questions देखने हैं related to organizations in the world, definitely they can go through this. Also if you want, आप शेयर कर सकते हैं about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी और एक फ्री एजुकेशन मिल पाए। एंड ऑल्सो इफ यू वांट, आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं, then definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.